गुरु भाई गुरु बहिना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा चर्चा सुनने से चर्चा का रहस्य का पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। तो कृपा करके चर्चा के पूरा सुनिएगा। एक दिन का बात यह है कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी रहते थे तो पंडित जी जो थे बहुत लोभी थे, बहुत लालची थे। मतलब जिसके घर में जाते थे कथा पूजा करवाने, तो जहाँ 10 चढ़ाना चाहिए वहाँ 20 चढ़वाते थे। जहाँ 50 चढ़वाना चाहिए वहाँ पर कहते थे 100 चढ़ाओ। यानी झूठ बोल बोल के ये कथा पूजा कराते थे। और जहाँ 500 में कथा पूजा होना चाहिए तहाँ ये 1000 रुपया उसे ठग लेते थे अपने जजमानों से। तो झूठ बोल बोल के ये जो है कमा कमा के अपने घर में लाते थे। और पंडित जी के एक बेटा था और बीबी थी, और पंडित जी के बाल बच्चे नहीं थे। तो झूठ झूठा ही बोलते थे, कमाते थे बेईमानी शैतानी करके घर में लाके अपने भी वही झूठ का पाप का भोजन ला के खाते थे, और वही पाप के पैसे से अपने बीवी और बच्चों को भी खिलाते थे। उसी गांव में एक गुरु बहिना रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। उनके पास इतना शक्ति नहीं था कि मैं पूजा कथा कराऊं तो पूरे पैसे दक्षिणा भी दे सकूं और फल फलहार अच्छे से प्रसाद भी ला सकूं। तो गुरु बहिना ढेर दिन से सोच रही थी कि मैं भी अपने घर में पंडित जी के बुला के और पूजा करवाऊंगी, लेकिन उनके पास पैसा ना होने के कारण से वो कर नहीं पाती थी। यही सोचती थी, जिससे भी बोलती थी सब यही कहते थे, अरे वो पंडित जी बहुत पैसे लेते हैं, उतना पैसा होगा जब भी तो कथा पूजा कराओगी। गुरु बहिना बहुत सोचती थी, लेकिन एक दिन ने मन में उन्होंने ठान लिया कि जो हमें महादेव दिए हैं हम उसी से करेंगे, आगे महादेव जी जाना। तो क्या करी कि वो सोच ली कि आज हम कथा पूजा कराएंगे तो पंडित जी के जाके बुला के लाई। बोली, पंडित जी मेरे घर में पूजा करवाना है, क्या आप करा सकते हैं? तो पंडित जी बोले, हाँ ठीक है मैं करा दूंगा। जब पंडित जी के बुला के लाई तो पंडित जी आए पूजा कराने, तो पंडित जी उनसे ये पूछे गुरु बहिना से कि प्रसाद में क्या मंगाई हो। गुरु बहिना बोली कि पंडित जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में न मेरे पति है न मेरे कोई औलाद है कि कमा के देगा, मैं अकेली हूँ। जो मेरे जुड़ता सपरता है, मेहनत करती मजदूरी करती कमाती हूँ खाती हूँ, मेरे घर में धन दौलत रुपया पैसा नहीं है कि मैं ढेर के कुछ प्रसाद ला सकूं। पंडित जी बोले, क्या लाई हो बताओ। गुरु बहिना बोली कि थोड़ी मिश्री है और थोड़ा मूंगफली का दाना है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर पंडित जी पूछे, दक्षिणा के लिए क्या रखी हो? पैसे तो चढ़ाना पड़ेगा, पूजा में भी दक्षिणा भी मुझे चाहिए, तो क्या रखी हो, पैसे हैं? गुरु बहिना बोली, 11 रुपया मेरे पास है पंडित जी, यही मैं दे सकती हूँ आपको। पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए और गुस्से में उठ के चल दिए। बोले, मैं इतना 11 रुपया में और थोड़ी मिश्री और मूंगफली दाना में मैं तुम्हारा कथा नहीं करूंगा, पूजा नहीं कराऊंगा, जाओ किसी और पंडित के बुला लो। जब गुस्से से जाने लगे उठ के, तब गुरु बहिना ने महादेव से प्रार्थना किया, दया मांगा कि हे महादेव, मेरे जितना शक्ति था आप तो सब जानते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो मेरे पास शक्ति था मैंने पूजा कराने के लिए व्यवस्था करी धरी, और पंडित जी को ज्यादा दक्षिणा चाहिए पर प्रसाद भी ज्यादा चाहिए ताकि वो बांध के ले जा सके हमारे पास से। हमारे पास उतना हैसियत नहीं है, मैं कहाँ से रखूं, कहाँ से लाऊं, हमारे पूजा कैसे होगा, महादेव दया कीजिए। इतना जब पुकार अपने शिष्या का महादेव सुने तो महादेव पृथ्वी लोक पर आ गए, एक साधु का भेष बदल के। साधु का भेष धर के आए। जैसे पंडित जी घर से बाहर दरवाजे पर निकले जाने के लिए, तैसे वो साधु के भेष में पहुंच ही आए। वो साधु महाराज जो गुरु जी थे, शिव गुरु, पहुंच ही आए तो लगे पंडित जी से पूछने, अरे पंडित जी काहे इतना जल्दी में भाग रहे हो, क्या हुआ, काहे नाराज होकर जा रहे हो? पंडित जी बोले, अरे महात्मा मैं क्या बताऊं, ये जो औरत है ये पूजा कराना चाहती है, लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं है,
न तो फल मंगाई है, न तो ढंग का प्रसाद बनवाई है, न तो इसके पास पैसा है कि मुझे दक्षिणा दे सके। तो मैं कैसे फ्री की थोड़ी पूजा कराऊंगा, मैं भी तो अपने बाल बच्चे के लिए कमाता हूँ। वो साधु जो महात्मा थे वो बोले, अरे पंडित जी कहीं ढेर मिलता कहीं थोड़ मिलता है, कोई गरीब होता कोई अमीर होता है, तो बेचारी की परेशानी समझिए और कथा पूजा करा दीजिए। बहुत दिन से वो सोच रही थी, आज उसका दिल कर दिया तो करा दीजिए। तो पंडित जी बोले, नहीं, मैं इतना दक्षिणा में 11 रुपया में कहा, मैं 1-1 हजार रुपया लोगों से लेता हूँ, पूजा कराता हूँ, यही 11 रुपया दे रही है, मैं कहाँ से कराऊंगा, मैं नहीं करा पाऊंगा। वो महात्मा बोले, ठीक है पंडित जी, आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप अंदर चलिए। तो पंडित जी क्या पूछे महात्मा से, क्या आप दोगे क्या? तो महात्मा बोले, हाँ मैं दूंगा। अरे जब वो देवों का देव महादेव है तो उनके पास क्या चीज की कमी है। बोले मैं दूंगा, चलो। पंडित जी बड़े खुश हुए, बोले जब ये देंगे तो कह दिए तो देंगे ही, चलो करा देता हूँ पूजा कथा। पंडित जी घर में गए, साथ में महात्मा भी गए, और पंडित जी पूजा पर जब बैठे कराने के लिए तो महात्मा जी से कह रहे हैं कि अरे महात्मा जी कहाँ है प्रसाद फल फूल कहाँ है, हमारा दक्षिणा कहाँ है? महात्मा जी बोले, यानी साधु जी, अरे पूजा पर चालू तो करो, आ रहा है सामान। शिव गुरु महादेव जो महात्मा बन के गए थे, साधु बन के, वो अपने एक शिष्य को आज्ञा दिए, बोले फल 5 किस्म का, मिश्री बादाम, गड़ी छोहाड़ा, यानी जो भी प्रसाद में सामान लगता है, जाओ बनिया के दुकान से लेके और हमारे सामने हाजिर करो। जब पंडित जी सोचे कि चलो अब चालू करते हैं, तवले सारा सामान प्रसाद का आ गया। पंडित जी और भी खुश हो गए, बोले अरे जो साधु कहा वो कर रहा है, साधु झूठ नहीं बोला है, सही बोला था। पंडित जी कथा पूजा चालू किए, कथा पूजा हुआ, और पंडित जी जो फल फूल मंगाए थे सब चढ़ा, पर प्रसाद बना बटाया। और पंडित जी जब जाने का समय हुआ, बोले साधु से, अरे हमारे दक्षिणा दीजिए। महादेव उससे पहले अपने शिष्या के पास पैसा की व्यवस्था कर दिए थे, उसको नहीं, शिष्या को उनको पता था, लेकिन उसके सामने जस्ट पैसे रखा हुआ था। महात्मा जी बोले, अरे अपने जो शिष्या थी उनको बोले, अरे माता जी एक बार अपना जिस चद्दर पर बैठी हो ना, उस चद्दर को पलटो, आपके पैसे वहां है, उठाओ और इनको दक्षिणा पंडित जी के दे दो। जब वो शिष्या बहन चद्दर पलट रही हैं, जो बिस्तर लगा के जो बैठी थी, जैसे चद्दर पलटी उसमें सच में पैसे हैं। उसमें से पैसे निकाल के 1,000 रुपया जो है वो पंडित जी के दक्षिणा दी, और पंडित जी निकल के जाने लगे अपने घर। पीछे पीछे महात्मा जी निकले जो साधु थे। जब निकले दोनों जने साथ में, जैसे बाहर आए, महात्मा जी पंडित जी से पूछे कि पंडित जी ये बताओ, ये जो झूठाई बोल के कथा पूजा का कुल तुम्हारा लेके 500 रुपया बनता है, लेकिन तुम हर घर से 1,000 लेते हो, यहाँ से भी 1,000 लिए। न तुम गरीब का परेशानी समझते हो, न उसका दुख समझते हो, तुम्हें मतलब जितना चाहिए तो चाहिए, कम नहीं ले सकते हो। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, कम नहीं ले सकता हूँ। महात्मा बोले, यानी साधु जी, ये बताओ, ये झूठ बेईमानी करके जो पैसे कमा रहे हो, ये घर में ले जाके किस किस को बेईमानी का धन खिलाते हो? पंडित जी बोले, मेरे एक ही बेटा है और एक बीवी है, हम तीनों मिल के बेईमानी के धन खाते हैं। तो महात्मा जी बोले कि पंडित जी ये बताओ, क्या तुम कल को मर जाओ तो क्या तुम्हारे बीवी तुम्हारे साथ जा सकती है? पंडित जी बोले, अरे महात्मा जी, मेरी बीवी मेरे से बहुत प्यार करती है, हद से ज्यादा। उतना प्यार तो मैं भी अपनी बीवी से नहीं करता हूँ, और बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है, दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो मैं कहूँ वो करने को तैयार हो जाते हैं। महात्मा जी बोले, यानी साधु, ठीक है पंडित जी, मैं यही पोखरा था, बोले मैं यही बैठा हूँ पोखरा पर पेड़ के नीचे, आप घर जाओ, ये सर सामान भी धर देना, अपनी बीवी से ये पूछना, क्या मैं मर जाऊं कल को तो तू मेरे साथ चलेगी? तो पंडित जी बोले, ठीक है, जाके मैं पूछता हूँ। जब पंडित जी घर गए, अपनी बीवी से पूछे कि एक बात पूछता हूँ, क्या सही से उत्तर दोगी? पंडिताइन बोली, हाँ दूंगी, बताए, पूछिए आप।
पंडित जी बोला ये बताओ, इतना तुम मुझसे प्यार करती हो और हम चोरी बेईमानी शैतानी जो भी झूठ झटाई बोल के लाते हैं तो तुम लोगों के खिलाते हैं। पाप तो हम कर रहे हैं, खिला सबको रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी जब हम मरेंगे तो? पंडिताइन साहब मना कर दी, बोली नहीं पंडित जी, झूठ है आप बोलते हो, पाप है आप करते हो, चोरी आप करते हो, बेईमानी आप करते हो, तो जो भी आप पाप करके लाते हो हम खा सकते हैं, लेकिन आपके पाप में आप भागीदारी आपका नहीं बन सकते, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पंडित जी को बहुत दुख हुआ, बोले ये तो मना कर दी। तब फिर पंडित जी गए उस महात्मा के पास, जो महात्मा बैठे थे पोखरा पर, उनके पास गए, बोले, फिर महात्मा जी पंडित जी से पूछे, पंडित जी क्या हुआ, काहे मुंह लटका के आए हो, क्या कारण है बताओ, पंडिताइन क्या बोली हैं? पंडित जी बोले, अरे महात्मा, मैं तो सोचा कि मेरी बीवी बहुत प्यार करती है, जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ जाएगी, वो तो मना कर दी, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तब महात्मा जी बोले कि अरे पंडित जी, अभी तो एक आदमी बचा है। बोले कौन? अरे तुम्हारा बेटा बचा है जो कहते हो बहुत प्यार करता है। ऐसा करो फिर घर जाओ, अपने बेटे से पूछना, क्या बेटा मैं तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आज जब मैं मरूंगा तो क्या मेरे साथ चलोगे? देखो बेटा क्या कहता है। जब घरे गए पूछे तो बेटा भी ने मना कर दिया, बोला नहीं पिताजी, हम आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आप जाओ मर के तो आपके पीछे मैं पहुंच जाऊं? अरे जिसकी जो उम्र लिखी होगी तभी मरेगा ना, हम कैसे आपके साथ जाके अपना जान दे देंगे, हम कभी नहीं जा पाएंगे। फिर पंडित जी दुखी हुए, बोले ये तो ये भी मना कर दिया, मैं क्या करूं? फिर गए महात्मा के लगे, फिर महात्मा जी पूछे क्या हुआ, बेटा जाने को तैयार हुआ? फिर पंडित जी बोले नहीं महात्मा जी, नहीं साधु जी, वो तो मना कर दिया, बोला मैं भी नहीं जाऊंगा। तब महात्मा जी बोले कि पंडित जी देखो, पाप आप करते हो, लोगों का दिल दुखा के झूठ बोल के पैसे लेते हो, ये नहीं सोचते हो इंसान पैसे ले के किससे कर्ज लिया होगा, कहाँ से मांग के लाया होगा, जो आपके पूजा आपसे कथा पूजा करवाया और आपको दिया। आप ये बात तो नहीं समझते हो। आपको मतलब जितना चाहिए तो चाहिए, 1000 चाहिए तो 1000 चाहिए, इतना लेते हो ना? पंडित जी बोले हाँ। महात्मा बोले कि देखो पंडित जी, पाप करते हो आप, झूठ बोलते हो वो भी पाप है, किसी के बेईमानी से मांग मांग के पैसा, गलत पूजा झूठ बोल के कराते हो कि इतना नहीं इतना पैसा चढ़ा, वो भी पाप है। किसी को तुम दान पुण्य नहीं करते हो, अगर बेईमानी करते हो, एक ओर से बेईमानी करो दूसरे ओर दान करो तो तुम्हारा कुछ पाप कम होता, लेकिन तुम वो भी नहीं करते हो। कोई तुम्हारे घर भिखारी आ जाए उसको खदेड़ देते हो, कोई भूखा आ जाए खाना मांगा उसको नहीं देते हो, कोई पियासा आ जाए तो एक गिलास पानी नहीं देते हो। ये सब तुम पुण्य तो करते नहीं हो, खाली पाप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, रोआ लोगों का दुखा के कथा पूजा कर रहे हो, तो सारे गलतियां तो तुम कर रहे हो। और जो पाप करके झूठ बोल के जिस बीवी के लिए, जिस बेटा के लिए तुम ले जा रहे हो, खिला रहे हो, वो बेटे भी या वो बीवी भी तुम्हारा साथ छोड़ दी, क्योंकि तुम्हारे पाप में कोई हकदार नहीं बन सकता। अकेला पाप किए हो तो जीवन में अकेला ही भरोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब पंडित जी के बात समझ में आई तो पंडित जी बोले महात्मा जी से कि पंडित जी महात्मा जी अब मैं क्या करूं? पंडित जी पूछे महात्मा जी से अब मैं क्या करूं? अब तो जो मैं गलती करना था कर दिया, अब उसको तो मैं सुधार नहीं पाऊंगा, लेकिन अब क्या करूं? तो महात्मा जी बोले कि तुम्हारा पाप इतना छोटा नहीं है कि किसी के चाहे मेरे चाहे किसी के कहने से कट जाए, तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि जब तक तुम मरोगे नहीं तुम्हारा पाप दूर नहीं होगा। तुम मरोगे, भगवान के दरबार में मानी महादेव के दरबार में जाओगे, वहां तुम्हारे पाप का फैसला होगा कि क्या जन्म मिलेगा किस चीज के जिसके वजह से तुम्हारा पाप कट सके। पंडित जी बोले ठीक है, आगे से मैं गलती नहीं अब करूंगा, लेकिन मैं भी इंतजार करूंगा कि कहिया मुझे मुक्ति इस पाप से मिलेगा। महात्मा जी ये बात समझा के चले गए और पंडित जी अपना कमाने खाने लगे। कुछ दिन के बाद पंडित जी का देहांत हो गया। जब पंडित जी मरे तो सीधा भगवान के पास गए, अनी महादेव के पास। जब वहां गए तो कह रहे हैं कि हमको भूख लगा है।
हमें खाना चाहिए। भगवान बोले यानी महादेव की जाके देखो कोठरी में तुम्हारे लिए खाना है, दान पुण्य किए होगे तभी तो कुछ पाओगे खाने के। जब किसी भूखे खाना नहीं खिलाए, प्यासे पानी नहीं पिलाए, गरीब के वस्त्र नहीं दिए, किसी दुखियारी के दुख नहीं समझे, लूट पाट के खाए, तो कहाँ से तुम्हें खाना मिलेगा? जाके देखो। जब पंडित जी दरवाजा खोले कमरा का तो उसमें देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। पंडित जी बोले अरे भगवान, अरे महादेव, मेरे वहां तो कुछ भी नहीं, मैं क्या खाऊं, बड़ी तेज भूख लगी है। महादेव बोले कि तुम्हारा पाप जब तक, जो पाप किए वो पाप जब तक कटेगा नहीं, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, न तुम्हें खाना पीना मिलेगा, तुम्हारी यही सजाई है। फिर वहां लगे भगवान से प्रार्थना करने महादेव से कि हरे भगवान, हरे महादेव, हमारे के कोई रास्ता बताइए। तब महादेव बोले तुम्हारा सजाई यही है, तुम्हारा पाप का मुक्ति यही से मिलेगा कि तुम्हें मैं एक कोढ़िया के रूप में जन्म दे रहा हूं, कोढ़िया के रूप में जन्म दे रहा हूं, तुम फिर पृथ्वी पर जाओ। कोढ़िया के रूप में एक गर्भ में डाले एक औरत के, उनका जन्म हुआ, पंडित जी के कोढ़ी के रूप में जन्म हुआ। कोढ़ी के रूप में हुआ। महादेव बोले थे एक मंदिर जहां तुम्हारे घर के लगे, उस मंदिर में जाके तुम बैठना, मंदिर के बाहर, और जो भी सच्चा भक्त होगा यानी सच्चा पंडित, जो कभी झूठ नहीं बोला होगा, पाप नहीं किया होगा, किसी के दिल नहीं दुखाया होगा, ईमानदारी से कमा के खाया होगा जीवन में पूजा पाठ करा के, वो पंडित जब भी मंदिर में वो आएगा और जब भी पूजा महादेव का करेगा, महादेव का भक्ति करेगा, करके जो जल का छींटा वो मारेगा तुम्हारे ऊपर, जब वो जल का छींटा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी पाप से। पंडित जी बोले ठीक है। महादेव क्या किए, उसको कोढ़िया के रूप में जन्म दे के एक औरत के गर्भ में डाल दिए। पंडित जी का जन्म हुआ। पंडित जी के धीरे धीरे उम्र बढ़ी। जब पंडित जी कुछ होशियार हुए, चलने फिरने लायक, तब पंडित जी मंदिर के पास गए, क्योंकि कोढ़ी थे, वो कमा के खा तो नहीं सकते, तो मंदिर का तो आशा है। मंदिर पे गए, मंदिर के लगे बाहर गेट पर बैठे थे। जो भक्त जाते थे उनके पर प्रसाद देते थे, खाते थे, कोई पानी किसी से मांगते थे, कोई पनिया पिला देता था। ऐसे करके पंडित जी का जिंदगी कुछ दिन ले कट रहा था। तब एक सच्चा और अच्छा एक पुजारी यानी पंडित जी उस मंदिर में आने लगे। वो पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करते करते एक दिन जो भक्त गए थे वो पंडित जी से बोले कि ये पंडित जी, अरे कभी महादेव के सामने जो जल रखा हुआ उससे छींटा भी मार दो ताकि हम लोग का कष्ट कट जाए। तो पंडित जी क्या किए, एक दिन जल उठाए और सब भक्तों पर छींटा मारे, और ये जो कोढ़ी पंडित जी बैठे थे बाहर, उनके ऊपर भी पानी का छींटा पहुंच गया। जब पानी का छींटा पड़ गया, पंडित जी अपने कोढ़ी रूप से मुक्ति पा गए और एक अच्छा इंसान बन गए, यानी सब नॉर्मल जैसे सभी रहते हैं, हाथ गोड़ सही सलामत, ऐसे रूप उनको मिल गया। तब पंडित जी जो है एकदम सच्चाई के राह पर चलने लगे। पूजा पाठ अच्छी तरीके से कराते थे, बेईमानी शैतानी छोड़ दिए, उनको बुद्धि ज्ञान हो गया, उनके पाप से महादेव मुक्ति दे दिए। अपनी गलती के पछतावा पंडित जी कर लिए और पूजा पाठ उसी मंदिर में सच्चे मन से करने लगे और सबके घर में जाके पूजा पाठ कराने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जो भी पाप पुण्य हम ये जीवन में करते हैं वो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम बाल बच्चे के झूठ बोल के खिलाते हैं, चोरी करके खिलाते हैं, तो बाल बच्चे थोड़ी न भरेंगे, उसका भागीदारी बाल बच्चे नहीं, हम हैं। चोरी हम किए तो पाप मुझे लगेगा, बाल बच्चों को नहीं लगेगा। उनका तो, हमारा तो कर्म है बाल बच्चे को खिलाना, जो खा रहे हैं वो, तो वो क्यों पाप भरेंगे हमारा पाप उनके, वो क्यों सजाई भोगेंगे, नहीं भोग सकते। इसीलिए जैसे उस पंडित जी को ज्ञान हुआ, लेकिन मरने के बाद हुआ, मर के जब दोबारा जन्म पाए तो उनको ज्ञान हुआ, बुद्धि हुआ, कोढ़िया के रूप में आए, उनको मुक्ति मिली, महादेव मुक्ति दिए, उनको ज्ञान बुद्धि दिए, कमाने खाने लगे, एक ईमानदार इंसान के जिंदगी जीने लगे। जैसे उनको बुद्धि ज्ञान भगवान दिए, उनके पाप से मुक्ति किए, वैसे हम लोग भी आशा करते हैं महादेव से कि महादेव हमें भी कोई गलती हो रही हमसे तो माफ कर दें, हमको भी मुक्ति दें और एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान बनने का मौका दें।
सच्चे के राह पर चला, सच्चाई के राह पर, बुराई पर ना चला। गुरु भाई ना, ये हमारा कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय श्री